हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर मूवी व्हाट हैपेंड टू मंडे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूवर्स को बताया जाता है कि दुनिया में जनसंख्या रेट बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है और इतनी सारी पॉपुलेशन के लिए खाने की कमी होती जा रही है। तो वैज्ञानिकों ने खाने की कमी को पूरी करने के लिए आर्टिफिशियल बीज बनाया। ये बीज इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि अगर एक बीज को बोया जाए तो उसमें से बहुत सारे अनाज उगते थे, पर हमेशा की तरह कुछ फ़ायदा होता है तो नुकसान भी होता है। क्योंकि ये बीज जेनेटिकली मॉडिफाइड थी, तो फिर इसकी साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि जब औरतों ने इस बीज से उगे फूड को खाया तो उन्हें मल्टीपल प्रेगनेंसी होने लगी, मतलब कि एक साथ ट्विंस या फिर 3 बच्चे पैदा होने लगे। अब जाहिर सी बात है कि इससे तो पॉपुलेशन और ज़्यादा दुगनी स्पीड से बढ़ने लगी। इस बढ़ते पॉपुलेशन को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी डॉक्टर ने एक बच्चा सबसे अच्छा यानी कि 1 चाइल्ड पॉलिसी को अप्लाई करवाती है। यानी कि अब से हर परिवार में सिर्फ एक ही बच्चा रहेगा और अगर किसी के जुड़वा या फिर उससे ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे तो फिर उस परिवार को एक बच्चे को छोड़कर बाकी बच्चों को गवर्नमेंट को सौंपना होगा और सरकार उन बच्चों को क्रायो स्लीप में सुला देगी। और जब खाने की कमी ख़त्म हो जाएगी तब उन बच्चों को क्रायो स्लीप से जगाया जाएगा। वहीं एक औरत एक बार में 7 बच्चियां पैदा करती है, जो कि सभी की सभी एक ही तरह से दिखती थी। वहीं वो औरत बच्चों को पैदा करने के बाद मर जाती है और उन बच्चियों के दादाजी उन बच्चियों को गवर्नमेंट के हवाले नहीं करना चाहते थे। इसीलिए वो बूढ़ा उन बच्चों को अपने पास रखता है, जिसमें उसका साथ एक डॉक्टर देता है और वो बूढ़ा उन बच्चों का नाम 7 दिन के हिसाब से रखता है, यानी कि मंडे से लेकर संडे तक। और उन बच्चियों को हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन बाहर जाने की अनुमति थी, मतलब कि जिसका नाम संडे है वो सिर्फ संडे को ही बाहर जा सकती है और जो मंडे है वो सिर्फ मंडे को ही बाहर जाएगी। बूढ़े ने ऐसा नियम इसीलिए बनाया था ताकि गवर्नमेंट उन्हें पकड़ ना ले और सारी बच्चियां अपनी माँ का नाम कैरिन रखकर ही बाहर जाती थी, ताकि दुनिया में क्या चल रहा है ये सब वो देख और सीख सके। और उन सभी बहनों के हाथों में एक गैजेट लगाई गई थी ताकि कोई एक बहन बाहर गई तो बाकी की बहनों को पता चल सके कि उसने क्या किया और कहाँ गई है। फिर एक दिन थर्सडे चुपके से स्केटिंग करने बाहर चली गई, जिसके कारण उसकी उंगली हल्की सी कट जाती है। ये देखकर बूढ़ा बाकी बहनों की उंगली भी सेम तरह से काट देता है ताकि सभी के हाथ में सेम चोट हो और किसी को भी किसी प्रकार का कोई शक ना हो। फिर हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। उस समय तक उनके बूढ़े दादाजी की डेथ हो चुकी है और सभी 7 बहनें अपने दादाजी के बनाए नियम पर ही चल रही थी, पर सभी बहनें अपनी अपनी ज़िंदगी से बोर हो चुकी थी। एक दिन मंडे ऑफिस जाती है। उसके ऑफिस में ही एक लड़का काम करता था जिसका नाम एड्रियन था। मंडे और एड्रियन एक दूसरे को पसंद करते थे, पर वो एड्रियन से सिर्फ मंडे को ही मिलती थी, क्योंकि बाकी दिनों में तो उसकी बहनें ऑफिस जाती थी। वहाँ सभी उन बहनों को सिर्फ कैरिन नाम से ही जानते थे, क्योंकि वे बहनें अपनी माँ का नाम यूज़ करके अपने अपने दिन पर काम करने पर जाया करती थी। वहीं पर मंडे अपने ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी से मिलती है। मंडे और उस कर्मचारी की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। आज मंडे का प्रमोशन होने वाला था और इसीलिए वो कर्मचारी उससे बहुत चिढ़ रहा था। यहाँ अगर मंडे का प्रमोशन हो जाएगा तब एक्सीडेंटली बाकी सभी बहनों का भी प्रमोशन हो जाएगा और इसीलिए बाकी सभी बहनें बहुत खुश थी और मंडे का घर आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। पर बहुत रात हो जाती है और मंडे अभी तक घर नहीं आई थी। इसी कारण सभी बहनों को मंडे की चिंता होने लगती है। अब उन सभी बहनों में से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट फ्राइडे होती है और वो मंडे के हाथों में लगे डिवाइस को ट्रैक करने लगती है, पर नो सिग्नल बता रहा था। फिर ट्यूसडे वाले दिन ट्यूसडे सेम मंडे की तरह तैयार होकर ऑफिस जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि कैरिन यानी कि उसका प्रमोशन हो गया है। वहीं मंडे गायब थी, इसीलिए ट्यूसडे का शक सीधा उस कर्मचारी पर जाता है, क्योंकि मंडे और उस कर्मचारी में बिल्कुल नहीं जमती थी। फिर उसके बाद ट्यूसडे एक क्लब जाती है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि मंडे और वो कर्मचारी उस क्लब में एक दूसरे से कुछ बातें की थी और ये सारी बातें ट्यूसडे अपनी बाकी की बहनों को बताती है। तभी वहाँ पर कुछ एजेंट आ जाते हैं।
फिर वे लोग ट्यूसडे को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और उसके हाथ में लगे डिवाइस को निकालकर उसे नष्ट कर देते हैं, जिससे कि ट्यूसडे का सिग्नल मिलना बंद हो जाता है। उसके बाद ट्यूसडे को कैब ले जाया जाता है। वहीं पर वन चाइल्ड पॉलिसी वाली डॉक्टर उसे बताती है कि वो उनकी बहनों वाली सीक्रेट को जानती है। फिर वो लेडी डॉक्टर सारी बहनों को जान से मारने का ऑर्डर दे देती है। फिर वो ट्यूसडे की एक आंख निकाल लेती है। उस आंख को वे लोग लेकर ट्यूसडे के घर पर जाते हैं। फिर उस आंख का यूज़ करके वे लोग उस घर का दरवाज़ा खोलते हैं। फिर उन बहनों और एजेंट्स के बीच फाइट होती है, जिसमें कि सारी बहनें मिलकर उन एजेंट्स को मार देते हैं। पर इस फाइट में संडे की मौत वहीं पर हो जाती है। वहीं उस लेडी डॉक्टर को भी पता चल जाता है कि उसके सारे एजेंट निकम्मे निकले, जो कि लड़कियों के हाथों से मारे गए। तभी एक एजेंट डॉक्टर सुझाव देता है कि इन बहनों को वांटेड लिस्ट में डाल देना चाहिए। पर इस बात से लेडी डॉक्टर एग्री नहीं होती है, क्योंकि वो पार्लियामेंट की मेंबर थी और ऐसा करने से उसकी कुर्सी भी जा सकती थी। वहीं उन बहनों को पता चल जाता है कि वो आँख ट्यूसडे की है। तब वे लोग बहुत डर जाते हैं और ट्यूसडे के लिए दुखी भी हो जाते हैं। वहीं उनको इन सब के पीछे ऑफिस वाले कर्मचारी पर शक हो जाता है। तब फिर वेडनेसडे बिना किसी मेकअप के सीधे उसके घर जाती है और सीधे उसके ऊपर गन तान देती है। तब वो बताता है कि मंडे को प्रमोशन इसीलिए मिला था क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा उस लेडी डॉक्टर को दिया था। और तभी एक एजेंट उस कर्मचारी को गोली मार देता है, जिससे कि उसकी मौत वहीं पर हो जाती है। तभी वो एजेंट घर में घुस जाता है और फिर वेडनेसडे उस एजेंट को चालाकी से मार देती है और उसकी गन उठाकर बाकी एजेंट्स को भी मार देती है और वो वहाँ से भाग जाती है। पर कुछ एजेंट उसका पीछा करने लगते हैं। उधर मंडे का वो दोस्त जिसे कि मंडे पसंद करती थी, वो मंडे से मिलने उसके घर जाता है। वहीं एड्रियन से बात करने के दौरान सैटरडे को पता चल जाता है कि उसकी कोई बहन एड्रियन के साथ रिलेशनशिप में है। उसके बाद वे लोग एक प्लान बनाते हैं, जहां फ्राइडे अपनी बहन सैटरडे को एड्रियन के साथ जाने बोलती है और उसके डिवाइस में एक चिप लगा देती है ताकि वो कैब के कंप्यूटर्स को हैक कर सके। वहीं दूसरी तरफ वेडनेसडे भागते हुए छत पर पहुंच जाती है और जब वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में छलांग मार रही थी, तभी एक एजेंट उसे शूट कर देता है, जिससे कि वेडनेसडे घायल हो जाती है। और फिर वो एजेंट वेडनेसडे का भेजा उड़ा देता है, जिसे कि उसकी बाकी की बहनें देख रही थी। वहीं सैटरडे एड्रियन के साथ उसके घर जाती है और वो एड्रियन को बिल्कुल भी शक नहीं होने देती है कि वो मंडे नहीं है। वहीं पर सैटरडे अपने डिवाइस में लगे चिप की मदद से कैब के कंप्यूटर्स को हैक कर लेती है और सारा डेटा अपनी बहनों को ट्रांसफ़र कर देती है। उस डेटा को चेक करने पर उन्हें उसमें अपनी एक बहन दिखती है, जिसे कि वे लोग अपनी बहन मंडे समझ लेते हैं। वहीं उधर एड्रियन कुछ देर के लिए घर से बाहर जाता है। तभी वहाँ पर कोब के एजेंट आ जाते हैं और सैटरडे को गोली मार देते हैं, जिससे कि उसकी बहनें भी देख रही थी। वहीं उन बहनों के घर पर कोई अटैक कर देता है, जिससे बचकर थर्सडे और फ्राइडे भागने लगती हैं। वहीं फ्राइडे कहती है कि उन दोनों का एक साथ भागना सेफ नहीं है और फिर वो एक घर में चली जाती है और उसके पीछे पीछे बाकी के एजेंट भी चले जाते हैं। और तभी फ्राइडे उस घर की माइक्रोवेव को ओपन कर देती है और अपनी बहन को गुड बाय बोलकर एक बड़ा ब्लास्ट कर देती है, जिसमें कि फ्राइडे और बाकी के एजेंट्स मारे जाते हैं। फ्राइडे ने अपना सेक्रीफाइस करके थर्सडे की जान बचाई थी। वहीं एड्रियन कैरिन यानी कि मंडे को चेक करने उसके घर जाने के लिए गाड़ी में बैठता है। तभी वहाँ पर थर्सडे आकर उस गाड़ी में बैठ जाती है और एड्रियन को ही अपनी सारी बहनों की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। ये सब बातें सुनकर एड्रियन सब कुछ समझ जाता है कि वे सारी बहनें कैरिन का नाम यूज़ करके ऑफिस जाया करती थी। वहीं पर वो थर्सडे को बताता है कि वो उसकी बहन मंडे को प्यार करता है। फिर वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वे लोग एक प्लान बनाते हैं। एड्रियन थर्सडे को मुर्दा बनाकर एक बैग में डालकर कैब के हेडक्वार्टर ले जाता है, जहां पर थर्सडे अपनी ब्रेसलेट का यूज़ करके वहां की सारी कंप्यूटर्स को हैक कर लेती है। और फिर वहां पर कैब का डार्क रियलिटी सामने आती है कि वहां पर गवर्नमेंट जितने भी जुड़वा तिड़वा बच्चों को भेजती है, कैब उन सभी बच्चों को मशीन में डालकर मार देते हैं और फिर वे दोनों मिलकर वहाँ के गार्ड्स को मारने लगते हैं। फिर वे दोनों एक जगह जाते हैं जहाँ पर ट्यूसडे होती है, जिसकी एक आंख उन लोगों ने निकाल लिया था
और यहाँ पर मूवी का क्लाइमेक्स रिवील होता है। वो उनकी बहन मंडे थी जिसने कि उनको धोखा दिया था, क्योंकि वो उस लेडी डॉक्टर के साथ मिली हुई थी और उसने ही अपनी बहनों वाली सारी जानकारी उस लेडी डॉक्टर को बताई थी, क्योंकि मंडे बाकी की बहनों को मरवाकर खुद ही अकेले आज़ादी के साथ जीना चाहती थी। फिर उसके बाद थर्सडे सेम मंडे की तरह तैयार होकर उस लेडी डॉक्टर के प्रेजेंटेशन में जाती है। वहाँ पर वो मंडे से मिलती है, जहाँ पर वो मंडे को सेल्फिश बोलकर उससे फाइट करने लगती है। वहीं पर एक गोली मंडे को लग जाती है और आखिरकार उसे अपने किए का फल मिलता है, क्योंकि उसके कारण ही बाकी की बहनें एक एक करके मरती जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एड्रियन और ट्यूसडे दोनों मिलकर प्रेजेंटेशन में कैब की असली सच्चाई का वीडियो चला देते हैं, जहां से सभी को पता चल जाता है कि कैब सभी बच्चों को मार रही है। गुस्से में आकर लेडी डॉक्टर थर्सडे का गला दबाने लगती है। तभी वहां पर घायल मंडे गन लेकर आ जाती है और सिक्योरिटी गार्ड मंडे को खतरा समझकर गोली मार देते हैं। अपने प्यार को मरता देखकर एड्रियन गार्ड्स को मार देता है। गोलीबारी होने के कारण वहां पर भगदड़ मच जाती है। मरते मरते मंडे एड्रियन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और ये सब उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए किया था। वहीं कुछ दिनों के बाद लेडी डॉक्टर को मौत की सज़ा दे दी जाती है, क्योंकि उसने बहुत सारे बच्चों को मारा था और गवर्नमेंट ने वन चाइल्ड पॉलिसी हटा दी है। वहीं लास्ट के सीन में हम एक ट्यूब में 2 बच्चों को देखते हैं, जो कि मंडे का था, जिसे कि एड्रियन ने बचा लिया था और ट्यूसडे ने अपना आँख लगा लिया था और मूवी यहीं एंड हो जाती है। जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।